आप सबको जय मसीह की। मैं लेके आया हूँ परमेश्वर का कुछ वचन। मत्ती 8 का 23 से लेके 27 तक आज हम पढ़ेंगे और हम कुछ सीखेंगे। इसका जो हेडलाइन है वो है तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। प्रियो भाइयों और बहनों, जब यीशु नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, यानी चेले भी उसके साथ में नाव में बैठकर चले गए। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। जब वो नाव लेकर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे और इतनी बड़ी तूफान आए समुद्र में कि बड़ी बड़ी लहरें आने लगी कि जो प्रभु यीशु मसीह जिस नाव पे सवार थे वो नाव लहरों से ढकने लगी और साथ में चेले भी थे और वो सो रहा था। कौन सो रहा था? हमारा प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मेरे प्रिय और भाई बहनों कि चेलों ने यीशु के पास जाकर जगाया। चेले यीशु के पास गए और यीशु को जगाया, कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह था उसने चेले को डांटा और कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। किसने डांटा? जो हमारा प्रभु यीशु मसीह नाव पे सवार थे, वो सो रहे थे। चेले उनके पास गए कि हे प्रभु, हमें बचा, हम मरने वाले हैं, हम नष्ट हो रहे हैं। तब यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और तूफान को शांत किया। परमेश्वर यीशु उठा और आंधी तूफान को शांत किया। उसने बोला कि शांत हो जाओ, तो शांत हो गए। और वे अचंभा करके कहने लगे, कौन? उसके चेले, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानता है। तो क्या ये जो वचन हमने पढ़ा है आंधी और तूफान को शांत करने का, इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। प्रियो और भाई बहनों, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परिस्थितियाँ नहीं है, परंतु कठिन परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है परिस्थितियों को कि हे परिस्थितियों, मेरे जीवन से दूर चली जा, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर चली जा, तो मैं रियली बता रहा हूँ कि कोई ऐसे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो हमारे जीवन में वो टिकी रहे, हमारी लाइफ में वो टिकी रहे। क्योंकि परमेश्वर यीशु है ना, वो हमेशा साथ रहता है। ये वचन यही सिखाता है, बार बार हमें ये सिखा रहा है कि कितनी परिस्थितियाँ हो, कितनी भयानक खराब परिस्थितियाँ हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें मुकाबला करना है। प्रभु यीशु मसीह को नाम लेकर हमें ये याद करना है, स्मरण करना है कि हे परिस्थितियों, हमसे दूर चली जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारा रखवाला है। हमारे जो जीवन की जो गाड़ी है उसका ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह है, वो उस पर सवार है, क्योंकि वो हमारे जीवन की गाड़ी को अच्छे से चलाएगा। बस होना ये ज़रूरी है कि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का होना कंपलसरी है। यदि वो नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, क्योंकि वचन यही सिखाता है हमें कि हमें परिस्थितियों में नहीं घबराना चाहिए। थैंक यू सो मच भाइयों और बहनों, आपने वचन को पूरा सुना, उसके लिए धन्यवाद भाइयों और बहनों। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन से, और प्रभु आपको सद्बुद्धि, ज्ञान दे, समझ दें, और आपको इस जीवन की जो परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ हैं, इसमें लड़ने में आपकी मदद करें। प्रिय भाई बहनों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जो भी मैं कोई वीडियो डालूँ परमेश्वर से रिलेटेड, वचनों के रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ आप सपोर्ट करें आपके भाई को। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें कि वचन कैसा लगा आपको और किस तरह वो कुछ कमियां हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट लेकिन आप मुझे बताएं किस तरह की कुछ कमियां हैं, त्रुटि है, तो आप मुझे बताएं, मैं इसमें सुधार जरूर करूँगा। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करें।